हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 6वां यानी छठा। हमने अपने चैनल पर 5 इंग्लिश के मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और जो भी मेरे भाई बहन नए हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BSTC के दिन तक हम आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न अपना टेंस से लिया गया है। आपको इसमें कौन सा टेंस है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में? पास्ट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर सिंपल है या पास्ट कंटिन्यूस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट का तो होगा ही नहीं, फ्यूचर का भी है ही नहीं, इसमें विल भी नहीं है, और पास्ट कंटिन्यूस का भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर के साथ ING फॉर्म आता था। तो हमारा ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जिसमें विद्यार्थियों कोई भी बात हो जैसे यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य या फिर वैज्ञानिक स्टेटमेंट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट, या फिर हम बताते हैं किसी की हैबिट या उसका नेचर, ये सभी बातें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे द अर्थ इज़ प्लैनेट यानी कि पृथ्वी ग्रह है। अगला प्रश्न अपना, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन माई क्लास। ये सेंटेंस किस प्रकार का है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस? तो पास्ट सिंपल तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और फ्यूचर सिंपल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ना ही तो विल आ रहा है, और पास्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, ना ही इसमें वॉज वर आ रहा है और ING फॉर्म आ रही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देयर आर मैनी स्टूडेंट इन माई क्लास। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न अपना नरेशन से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हैं। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना डायरेक्ट से हैं, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहला ऑप्शन है अपना, he told me that he was going to play cricket. He told me that he was going to play cricket. He told me that he were going to play cricket. He told me that he was going to play cricket. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अपना, माई सिस्टर इज़ ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या जीरो आर्टिकल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। सर ए कैसे आया? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती हो, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? ए का यूज़ करना है। और अगर उसकी साउंड है वो वोवेल में आए, मतलब स्वर में, जैसे अपने अ आ ई वाली साउंड आए, तो आपको क्या यूज़ करना है? एन का यूज़ करना है। और ए और एन क्या है? ये दोनों ही अपने देखिए विद्यार्थियों, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। अगला प्रश्न अपना, माई सिस्टर इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आपको इसमें आर्टिकल भरना है एन द जीरो आर्टिकल।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक कर देंगे। ए आया। ए कैसे आया? तो जब भी कोई काउंटेबल नाउन यानी कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो और उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती हो, मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की ध्वनि अपने व्यंजन यानी क ख ग की साउंड आता हो तो वहाँ पर हम लगाएंगे ए। और अगर साउंड आए वोवेल का मतलब स्वर, जब साउंड आए वोवेल यानी स्वर की साउंड आए तो आपको लगाना है एन का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें देखो यूनिवर्सिटी यू की साउंड आ रही है और एक है अम्ब्रेला। विद्यार्थियों, अम्ब्रेला में देखो अम की साउंड आ रही है, एम की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर तो एन होगा और यहाँ अपना ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब कर देंगे ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देंगे। अगला प्रश्न अपना, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। ऑप्शन नंबर ए में है एन द और जीरो आर्टिकल। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ लॉक कर देंगे। अ डॉग क्या लगा देंगे और अ डॉग इज़ फेथफुल एनिमल यानी कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। क्या होगा? कुत्ता एक पालतू जानवर है। अगर प्यारे विद्यार्थियों कोई स्पेसिफिक होता यानी कि कोई अपना कुत्ता होता, जैसे अपना कुत्ता मान लो उसका नाम है मोंटी होता तो फिर यहाँ द क्या आता? द आता, क्योंकि अपना कुत्ता स्पेसिफिक है और ये सभी कुत्ते के बारे में बात हो रही है, यानी कि दुनिया में जितने कुत्ते हैं सबके बारे में बात हो रही है, इसलिए हम लगाएंगे ए। कोई निश्चित कुत्ते के बारे में बात नहीं हो रही है। अगला प्रश्न अपना, और एन भी नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया एन तो कब होता है? जब उसकी साउंड है वो वोवेल की तरह हो, यानी उसकी साउंड किसकी तरह हो? स्वर की तरह हो, तब हम एन लगाएंगे। अगला प्रश्न, राम जंप्ड ब्लैंक्स इन द रिवर टू सेव चाइल्ड इंटो इन ऑन ओवर। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक कर देंगे। इंटो, राम जंप्ड इंटो द रिवर। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में कहीं या तो गिरती हो या कहीं घुसती हो, जैसे कि अपने घर के अंदर हम घुसते हैं वो भी गतिशील अवस्था में, तो हम इंटो का प्रयोग करेंगे। और हम ऑलरेडी उस घर के अंदर हैं तो हम इन लगा देंगे। तो देखो राम है वो जंप किया, कहाँ जंप किया? नदी के अंदर। जब वो देखो ये नदी जा रही है, पहले वो खड़ा था साइड में, फिर एक बच्चा आ रहा है जो कि पानी में गिर गया, तो इसने क्या किया? जंप लगाया। ये जंप जा रहा है तो जंप लगाया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटो। अगला प्रश्न अपना, शी इंटर्ड माई रूम। शी इंटर्ड माई रूम इंटो इन ऑन नॉन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप समझ रहे होंगे सर इसमें तो इंटो लगाना चाहिए क्योंकि वह घर के अंदर घुस रही है, लेकिन क्यों नहीं आएगा इंटो? क्योंकि प्यारा विद्यार्थियों इंटर के बाद इंटो नहीं आता है। इंटर के बाद इंटो नहीं आता है क्योंकि इंटर हमेशा इंटर मतलब ऑलरेडी इंटर है, इसलिए इंटर के बाद इंटो नहीं लगाएंगे और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, शी इंटर्ड माई रूम। अगला प्रश्न अपना, नॉट ओनली ही आई एम गोइंग देयर। ये अपने कनेक्टर से प्रश्न है, यानी कंजक्शन से प्रश्न लिया गया है। तो इसमें एंड आएगा, बोथ आएगा, नॉर आएगा या बट ऑल्सो आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉट ओनली अपने साथी को साथ ही रखेगा बट ऑल्सो को। तो क्या होगा? नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम गोइंग देयर, यानी कि ना केवल वो, मैं भी वहाँ गया हूँ, जा रहा हूँ। अगला प्रश्न अपना, स्कारसली हैड शी कॉल्ड मी आई अपीयर्ड देयर। हार्डली, व्हेन, देन या देन?
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। देखिए विद्यार्थियों, स्कार्सली और हार्डली, क्या हार्डली, इनके साथ हमेशा व्हेन, एक तो आता है व्हेन और बिफोर, ये आपको लगाना ही है। देखो स्कार्सली के साथ आप लगा सकते हो बिफोर, और हार्डली के साथ लगा सकते हो व्हेन, यानी कि इनकी जोड़ी है। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर आपको लगाना ही है। तो स्कार्सली के साथ क्या लगाएंगे हम? व्हेन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न, अपना है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची। आपको पर्यायवाची ढूंढना है अबेंडन की पर्यायवाची ढूंढना है। अब मैं आपको बता दूं, अबेंडन का मतलब होता है, क्या होता है? छोड़ना। क्या? छोड़ना होता है अबेंडन का मतलब। तो गिव अप होगा या गिव होगा या किडनैप या डिस्पाइस। तो इसका सही जवाब है गिव अप। गिव अप यानी छोड़ना। अबेंडन का मतलब भी छोड़ना, और गिव मीन्स देना, और किडनैप मीन्स किडनैप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है भगा ले जाना। शादी के लिए भगा ले जाना को कहेंगे हम इलोप। क्या करना? इलोप यानी शादी के लिए भगा ले जाना। तो अबडक्ट का मतलब भी है भगा ले जाना। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? फॉरसेक, एब्डिकेट, रेलिन्यूस या रन अवे। तो इसका सही जवाब होगा अबडक्ट का यानी भगा ले जाना, तो रन अवे यानी भगा ले जाना, और फॉरसेक, एब्डिकेट और रेलिन्यूस ये है अबेंडन यानी छोड़ना, उसके पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, चूज द करेक्ट एंथोनिम्स। चार्मिंग, विलोम शब्द ढूंढना है। चार्मिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षक, अट्रैक्टिव। आकर्षण का तो अट्रैक्टिव होगा आकर्षक। आकर्षक का उल्टा ढूंढना है, मतलब अपोजिट। अगली, डिस्पर्स या कलेक्ट या केयर। चार्मिंग यानी आकर्षक का आपको ढूंढना है, तो इसका सही होगा उल्टा अगली का मतलब कुरूप। एक तो है आकर्षक और एक है कुरूप। डिस्पर्स यानी होता है तितर बितर। क्या? तितर बितर। और इसका अपोजिट होगा डिस्पर्स का अपना कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, और डिस्पर यानी तितर बितर कर देना। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंथोनिम्स। इसमें भी आपको विलोम शब्द ढूंढना है। चिप का विलोम शब्द क्या होगा? चिप का मतलब होता है सस्ता। क्या होता है? सस्ता। चीरफुल, ग्लूमी, कॉस्टली या क्लीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, कॉस्टली यानी महंगा, और चीप यानी सस्ता। तो ये इन दोनों का हो जाएगा ऑपोजिट। और चीरफुल का मतलब है प्रसन्न। इसका उल्टा हो जाएगा ग्लोमी का मतलब उदासी या उदास। चीरफुल का मतलब प्रसन्न, और क्लीन का मतलब साफ, और इसका उल्टा होता है डर्टी। अगला प्रश्न अपना, अ पर्सन हु ग्रोन क्रॉप्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा फार्मर, यानी एक जो फसल उगाता है उसे कहते हैं फार्मर यानी किसान। थेस्टिक का मतलब है, थेस्टिक का अपना मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता हो, यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड।
और एस्टिक का मतलब है जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। और इलरेटरेट का मतलब है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। अगला प्रश्न है अपना, चूज द करेक्ट वोकैबुलरी। जो अनेक भाषा जानता हो उसे क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल, लिंगुअल, माइग्रेशन या इमिग्रेट। तो इसका सही जवाब होगा, जो व्यक्ति अनेक भाषा जानता हो उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक, और जो व्यक्ति 2 भाषा जानता है उसे कहते हैं बाइलिंगुअल, 2 भाषाएं। माइग्रेशन का मतलब है एक व्यक्ति जो अपने देश में रहता है तथा वह दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है। और वो तो इमिग्रेट होता है। और माइग्रेशन का मतलब है एक देश से दूसरे देश में भेज देना। अगला प्रश्न अपना, नेक्स्ट प्रश्न है स्पेलिंग एरर। आपको इसमें सही स्पेलिंग का चयन करना है। एनिवर्सरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिवर्सरी। अगला प्रश्न, काउ मिल्क इज़ वाइट इन कलर। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना काइंड ऑफ सेंटेंस से प्रश्न है, वाक्य के प्रकार। तो काउ मिल्क इज़ वाइट इन कलर यानी कि गाय का दूध वाइट होता है यानी सफ़ेद होता है। तो ये कौन सा वाक्य है? डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, डिक्लेरेटिव, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले या स्टेट के बारे में यानी कथन। इसमें हमेशा फुल स्टॉप आता है। देखिए, आपको जब भी डिक्लेरेटिव वाक्य मिले तो फुल स्टॉप आएगा। अगला प्रश्न अपना, द इंग्लिश टीचर गिव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट डेट बाय नाइट पॉजिटिवली। प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न अपना स्पॉटिंग एरर से है। आपको इसमें एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पार्ट में हमारा एरर है। कहाँ एरर है? तो होमवर्क नहीं आएगा, और नहीं आएगा, ओनली होमवर्क आएगा। अगला प्रश्न अपना, देयर आर ओनली 2 फीमेल इन द गार्डन। ये भी अपना सेंटेंस करेक्शन से लिया गया है। आपको इसमें ढूंढना है कि किस वाक्य में करेक्शन है, एरर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में हमारा एरर है, क्योंकि फीमेल की जगह आएगा वोमेन। क्या आएगा? वोमेन, WOMEN, वोमेन। अगला प्रश्न अपना, शी यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर आर ब्लैक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। कहाँ? तो हेयर हमेशा प्लूरल नहीं आता है। हेयर हमेशा HAIR ही होता है, ना कि इसमें S लगता है। S आता ही नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। जो भी भाई बहन नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए।